दोस्तों इमेजिन कीजिए, इंडिया के दो सबसे बड़े आईपीओ ऑलमोस्ट एक ही वीक में फाइल होते हैं। एक तरफ है एनएसई, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी तरफ है जियो प्लेटफॉर्म्स, जिसने इंडिया के डिजिटल रिवोल्यूशन का कंप्लीटली चेंज कर दिया। दोनों मिलकर ₹65,000 करोड़ से भी ज्यादा रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं या फिर सिर्फ हाइप है? आज हम दोनों कंपनीज की डीआरएचपी, फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल्स और की रिस्क को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ताकि आप खुद समझ सके कि इन आईपीओ में क्या खास बात है। सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। एनएसई ने अपना डीआरएचपी 7 जून 2026 को फाइल किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह उनका पहला अटेम्प्ट नहीं है। इससे पहले भी एनएसई ने 2016 में आईपीओ लाने की कोशिश की थी, लेकिन कोलोकेशन स्कैंडल की वजह से यह प्रोसेस लगभग 10 साल तक डिले हो गया। दूसरी तरफ जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपना डीआरएचपी 19 जून 2026 को फाइल किया, और यह फाइलिंग रिलायंस की 49th एजीएम वाले दिन ही हुई। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। एनएसई का आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब यह है कि कंपनी को इस आईपीओ से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। जो पैसा आएगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। वही जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 100% फ्रेश इशू है। यहां यानी आईपीओ से रेज होने वाला पूरा पैसा कंपनी के पास आएगा और उसका उस कंपनी के डेट कम करने के लिए किया जाएगा। यह डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसा किस पर्पस के लिए रेज कर रही है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं। इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन या प्राइस टारगेट नहीं दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं एनएसई के फाइनेंशियल्स की। किसी भी आईपीओ को समझने से पहले एक चीज सबसे जरूरी होती है, कंपनी के नंबर्स क्या कह रहे हैं। चलिए FY26 के लिए फाइनेंशियल्स देखते हैं। पीई कैलकुलेशन इज इलस्ट्रेटिव, एक्चुअल प्राइस बैंड नॉट येट अनाउंस। पहली नजर में ही एक चीज क्लियर दिखाई देती है। FY26 में एनएसई की रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका मेजर रीजन था ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और क्लियरिंग इनकम में कमी। यह जरूर ध्यान रखिए कि एक्सचेंज बिजनेस में रेवेन्यू मार्केट एक्टिविटी के साथ मूव करता है। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम होते हैं तो इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी दिखाई देता है। अब अगर डेट की बात करें तो यहां पिक्चर काफी अलग है। एनएसई एक स्टॉक एक्सचेंज है और इसका बिजनेस मॉडल कैपिटल लाइट और फी बेस्ड है। इसीलिए बैलेंस शीट में कोई सिग्निफिकेंट बोरोइंग नहीं, जो इस बिजनेस की एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। अब आते हैं वैल्यूएशन पर। अनलिस्टेड मार्केट्स रिपोर्ट के हिसाब से एनएसई की वैल्यूएशन ₹5 लाख करोड़ से ज्यादा एस्टिमेट की जा रही है। अगर इसी एस्टिमेट वैल्यूएशन को FY26 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ कंपेयर करें तो इंप्लाई पी रफली 48-49x के आसपास बनती है। एक मोनोपोली एक्सचेंज बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसे रीजनेबल वैल्यूएशन मान सकते हैं, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए। फाइनल आईपीओ प्राइस बैंड अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इसीलिए यह पी सिर्फ इलस्ट्रेटिव एस्टिमेट है, फाइनल वैल्यूएशन नहीं। इसी वजह से किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले फाइनल आरएचपी और प्राइस बैंड का वेट करना जरूरी होगा। अब सवाल यह है, जब एनएसई के नंबर्स प्रेशर में दिख रहे हैं तब जियो प्लेटफॉर्म किस तरह की ग्रोथ स्टोरी लेकर आ रहा है। चलिए अब उसके फाइनेंशियल देखते हैं। अब तक हमने एनएसई की स्टोरी देखी, अब चलिए देखते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स, जहां पिक्चर बिल्कुल अलग नजर आती है। अगर एनएसई के नंबर्स प्रेशर दिखते हैं तो जियो के नंबर्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट करते हैं। एक नजर FY26 के की फाइनेंशियल पर डालते हैं। P range is wide because final valuation has not been disclosed yet. अब इन नंबर से क्या पिक्चर सामने आती है? सबसे पहले रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं, यानी बिजनेस सिर्फ बड़ा ही नहीं हो रहा बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। अब बात करते हैं डेट की। अब भी ये भी जियो की स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। FY24 में जियो का डेट 48,440 करोड़ था, जो FY26 तक घटकर 27,579 करोड़ हो गया, और आईपीओ के बाद यह डेट और भी कम होने की प्लानिंग है, क्योंकि ₹27,500 करोड़ आईपीओ प्रोसीड्स डायरेक्टली रिलायंस जियो के बोरोइंग को प्रीपे करने में यूज किए जाएंगे। यानी कंपनी आईपीओ के थ्रू अपनी बैलेंस शीट को और स्ट्रांग बनाना चाहती है। अब एक और इंटरेस्टिंग नंबर देखिए, जियो के पास 268 मिलियन 5G यूजर्स है। इसका मतलब जियो चाइना के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल कंट्री 5G ऑपरेटर है।
और यही वो ग्रोथ स्टोरी है जो मार्केट और इन्वेस्टर्स का अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है। अब वैल्यूएशन की बात करें, डिफरेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के हिसाब से जियो प्लेटफॉर्म्स की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन लगभग $180 बिलियन के आसपास मानी जा रही है। इस वैल्यूएशन के बेसिस पर इसका इंप्लाइड पी अप्रोक्सीमेटली 43x से 50x के बीच एस्टिमेट किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, फाइनल वैल्यूएशन और आईपीओ प्राइस बैंड अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इसीलिए यह पी रेंज भी सिर्फ इलस्ट्रेटिव एस्टिमेट है, फाइनल डिस्क्लोजर फिगर नहीं। अगर अब तक का पिक्चर को सिंपल वर्ड्स में समझे, एनएससी एक मैच्योर, स्टेबल और कैश जनरेटिंग बिजनेस है, वहीं जियो प्लेटफॉर्म्स एक हाई ग्रोथ बिजनेस है जो अपनी बैलेंस शीट को और स्ट्रांग बनाने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब सवाल यह है, अगर दोनों कंपनीज इतनी अलग है तो साइड बाय साइड कंपैरिजन में कौन सी एरिया में स्ट्रांग दिखता है। अगर चलिए दोनों आईपीओस को एक साथ कंपेयर करते हैं। याद रखिए, यह सिर्फ फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस है, कोई रेटिंग्स, टारगेट प्राइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। यह कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब तक हमने दोनों कंपनीज को अलग अलग समझा, लेकिन अगर आपको डिसाइड करना हो कि इन दोनों आईपीओस की स्टोरी में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो चलिए एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। अब इस कंपैरिजन से क्या समझ आता है? सबसे पहला डिफरेंस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में है। एनएससी का आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस में आईपीओ का पैसा नहीं आएगा, जो अमाउंट रेज होगी वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगी। वही जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 100% फ्रेश इशू है, इसीलिए रेज हुए फंड कंपनी के पास जाएगा और उसका यूज डेट रिडक्शन के लिए किया जाएगा। बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों कंपनीज की करंट स्टोरी भी काफी डिफरेंट है। एक तरफ जियो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ दिखा रहा है, दूसरी तरफ एनएससी का रेवेन्यू और प्रॉफिट FY26 में प्रेशर में रहा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक कंपनी अच्छी और दूसरी बुरी है, दोनों अलग स्टेज के बिजनेस है। एनएससी एक मैच्योर, स्टेबल और कैश जनरेटिंग एक्सचेंज बिजनेस है, जहां अर्निंग मार्केट एक्टिविटी के साथ फ्लैक्चुएट कर सकती है। वहीं जियो प्लेटफॉर्म्स एक ग्रोथ फोकस डिजिटल बिजनेस है, जो एक्सपेंशन के साथ साथ अपनी बैलेंस शीट को भी और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है। इसीलिए दोनों कंपनीज की इन्वेस्टमेंट स्टोरी एक दूसरे से काफी अलग है। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, हर आईपीओ के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी की। एनएससी के लिए एक की रिस्क है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की साइक्लिकलिटी। अगर मार्केट एक्टिविटी कम होती है तो उसका इंपैक्ट एक्सचेंज के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी दिखने को मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलेटरी ओवरहैंग। अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन पेंडिंग है, इसीलिए यह मैटर कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स की। जियो के लिए मेजर रिस्क में टेलीकॉम सेक्टर कंपटीशन, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर शामिल है, फाइनल वैल्यूएशन और आईपीओ प्राइस बैंड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। बोथ कंपनीज आर स्टिल एट DRHP स्टेज, प्राइस बैंड येट टू बी अनाउंस। इस वक्त दोनों कंपनीज सेबी ऑब्जर्वेशन स्टेज में है। इसके बाद फाइनल RHP, आईपीओ डेट्स और प्राइस बैंड अनाउंस होंगे और इस प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स महीने लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एनएससी और जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ का कंप्लीट फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। आज हमने देखा दोनों आईपीओस का ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल क्या कहते हैं, उनकी वैल्यूएशन किस बेसिस पर एस्टिमेट की जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से किन रिस्क को समझना जरूरी है। अभी दोनों कंपनीज DRHP स्टेज में है, इसीलिए फाइनल RHP प्राइस बैंड और आईपीओ रेट्स आना भी बाकी है। जैसे ही ये डिटेल्स ऑफिशियली अनाउंस होंगी, हम उसका भी डिटेल एनालिसिस लेकर जरूर आएंगे, ताकि आपको अपडेटेड और इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आईपीओ, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आप किस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एनएससी या जियो प्लेटफॉर्म्स, और क्यों। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।